हरे कृष्ण, नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 62वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। आप में से कोई जन चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस। तो ठीक है, दीपा ओझा जी ने बता दिया। ओके, थैंक यू। तो हम अपना सेशन आरंभ करने से पहले अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम आज के सेशन में भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक पूरा करने का प्रयास करेंगे, और अंत में हो सकेगा तो 30th जो 30वां श्लोक है उसको भी आरंभ करेंगे। ये क्लास 45 मिनट्स की रहेगी, और जब मैं बोलना से रुक जाऊंगा श्लोक की व्याख्या के बाद, तो आप सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और कोई कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो आइए अब हम अपना सेशन आरंभ करते हैं। हम स्क्रीन पे देख लेते हैं जो आज का हमारा श्लोक है। ये आपकी स्क्रीन पे 29वां श्लोक इस समय है। पिछली बार हमने इसके कई मुख्य विषय की चर्चा कर ली थी। आज जो बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं हम उनके ऊपर विचार करेंगे। इसकी संस्कृत इस प्रकार से है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। हिंदी अनुवाद: कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें आश्चर्य शब्द जैसे कई बार आया है, और इसको अमेजिंग वर्स भी बोला जाता है। अपने आप में ये एक बहुत ही अलग ही तरह का श्लोक है। और आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि जैसे पिछले जितने भी श्लोक चल रहे थे, तो उसमें हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अर्जुन के शोक को ही भगवान इंगित कर रहे थे बार बार। और आपको थोड़ी सी हैरानी हुई होगी कि यहाँ इस श्लोक में एकदम से भगवान ने शोक की चर्चा छोड़ के एक अमेजमेंट का फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, अर्थात आश्चर्य होना, किसी विस्मित हो जाना किसी बात को सुन के। तो ऐसा इस श्लोक में हम देख रहे हैं। तो ये कुछ अलग सा ही लगता है, परंतु क्यों है ये धीरे धीरे अभी हमें आगे जितने अभी हम सुनेंगे इसकी व्याख्या को तो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ वास्तव में भगवान अर्जुन को एक भविष्य में होने वाली संभावना के विषय में सूचना दे रहे हैं। ही इज हिंटिंग एट एन इवेंट इन द फ्यूचर कि जो ये ज्ञान अभी अर्जुन मैंने तुम्हें आत्मा के विषय में बताया है, जब इसकी किसी को संपूर्ण रूप से अनुभूति होगी तो वो जो जीव है उसको बहुत ही विस्मय होगा, आश्चर्य होगा, और वो स्वयं इस पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि इतना ये जो विलक्षण तत्व आत्मा है इसमें कितनी ऐसी खूबियां हैं जो कि उसको पहले नहीं पता थी, इस ज्ञान को जानने से पहले। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कभी कभी हम कोई गूढ़ बात अपने किसी मित्र इत्यादि से चर्चा करते हैं, और हमें पता होता है कि वो इतनी जल्दी वो एकदम से ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। आप में से कई यहाँ पर टीचर्स भी हैं। आप जानते हैं जब कभी कोई मैथ्स की कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम कभी टीचर बताते हैं, या कोई भी इवन बायोलॉजी में कोई टफ कोई मान लीजिए बायोलॉजी का लॉ बताया जा रहा है, तो टीचर को अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि मैं ये जो बात बता रही हूँ यहाँ पर ये बच्चे इमीडिएटली नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे टीचर एक्सप्लेन करती है, थोड़ा समय देती है, और हमारा जो मस्तिष्क है कुछ समय उसके ऊपर फिर मस्तिष्क भी प्रोसेसिंग करता है उस थॉट के ऊपर, और फिर वो बात समझ आती है। तो कई बार जोक्स के साथ भी ऐसा हो जाता है, हम किसी को जोक सुनाते हैं और जरूरी नहीं होता कि हमने जैसे ही बोला और एकदम से वो चुटकुला किसी को एकदम से समझ आ जाए। कई बार थोड़ा सा समय लगता है, खास करके कोई सरकास्टिक कमेंट होते हैं जैसे, तो जिन पे कोई कटाक्ष इत्यादि मारा हुआ होता है तो उनमें थोड़ा सा समय लगता है। तो यही भगवान भी यहाँ पर ये जानते हैं कि थोड़े समय के बाद ऐसा होगा। जो इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इसकी अनुभूति जरूर होगी। इसलिए भगवान इस श्लोक के द्वारा
ये बात हम सबको सूचना दे रहे हैं। अभी ओलंपिक्स का समय चल रहा है और जैसे रेसलिंग के भी कई मैचेस हुए, तो आप ये भी बात समझ सकते हैं कि जब कोई पहलवान शिष्य जब नया अपने उसमें अखाड़े में आता है, तो जो उसके पहलवानों के भी गुरु होते हैं, हर स्पोर्ट्स में जैसे कोच होते हैं, तो पहलवानों के जो गुरु हैं, तो वो उनको डाइट इत्यादि बहुत अच्छी देते हैं, जैसे घी और ये सब। मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि ये जो हमारे शायद क्या रवि दहिया जी थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता रेसलिंग में, तो उनके पिताजी सोनीपत से रोज, मॉडल टाउन में जो छत्रसाल स्टेडियम है दिल्ली में, सोनीपत वहां से 35-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनके पिताजी रोज उनके लिए गांव से शुद्ध दूध, घी और दही इत्यादि, रोज मक्खन इत्यादि उनके लिए लाते थे। और बचपन से देखिए उनकी कितनी तपस्या रही होगी, तब जाकर के एक ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार होता है। तो हो सकता है वो जो शिष्य है या जो उनका जो बेटा है पहलवान, वो इतनी उस समय ये इसकी इंपॉर्टेंस ना समझ पाए, लेकिन उनके पिता को, उनके गुरु को ये पता है कि अगर अच्छी डाइट बच्चे लेंगे तभी वो अच्छे प्रदर्शन को करने में सक्षम हो सकेंगे। तो ये कुछ उदाहरण थे कि कैसे टीचर्स या जो सीनियर्स होते हैं, जैसे इस केस में भगवान कृष्ण हैं, वो जानते हैं कि कैसे आत्मा का जो ज्ञान है, अभी भले किसी को नहीं भी समझ में आ रहा, लेकिन जब समझ में आएगा तो ये बहुत ही विलक्षण घटना होगी। अब इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये अपने आप में ये आश्चर्यजनक तथ्य क्यों है। पिछली बार हमने आत्मा के कुछ विशेष गुणों पे चर्चा करी थी कि कैसे एक ही आत्मा तरह तरह के साइज के शरीरों में बड़े आसानी से फिट हो जाता है और उसको ड्राइविंग भी नहीं सीखनी पड़ती, वो हर शरीर को चलाने में सक्षम है और मरता नहीं है, अजर अमर, ये सारे जो गुण थे हमने आत्मा के पिछले वाली क्लास में चर्चा करी थी। वो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे आप सब देख सकते हैं, उपलब्ध हैं। मैं क्लास के अंत में उसके विषय में बता दूंगा। तो आज हम थोड़ा सा और विचार करते हैं कि आत्मा एक अपने आप में आश्चर्यजनक तत्व कैसे है और क्यों हमें आश्चर्यजनक महसूस होता है। असल में जो हमारी स्थिति है, हम जो ध्यान से देखिए तो हम जीवन में जिन चीजों को चाह रहे हैं, हम ही क्या, इवन जो मॉडर्न साइंटिस्ट भी हैं, वो भी जिस विषय में अनुसंधान लगातार कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके, तो उनके क्या एम एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे हैं वही उनके भी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बीमारियां दूर हो जाएं, हम बीमारियों पे विजय पा लें, हमें बुढ़ापा ना आए, है ना, हम सदा अच्छे सुंदर दिखें, खिलखिलाते रहें, हेल्थ बहुत अच्छी हो, धन हो, कभी किसी चीज का अभाव ना हो, ज्ञान हमारे को पूरा मिल जाए। आज जो गूगल इत्यादि की जो हमें सर्च इंजन की पावर मिल रही है, वो क्या है, वो एक तरह से एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को इमीडिएटली बढ़ा लेते हैं। पहले मुझे याद है अपने समय में जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो हम सब, आपको भी ध्यान होगा कि हम सबके घरों के जो उस समय लैंडलाइन नंबर्स होते थे, तो हम उनको मेमोरी में फिट कर लेते थे, हमें अपने दोस्तों के लैंडलाइन नंबर्स, रिश्तेदारों के याद होते थे। लेकिन आज कई, मतलब बहुत क्लोज, अगर छोड़ दीजिए पति को पत्नी का नंबर या बच्चों के नंबर के अलावा, हमें जनरली अपने पेरेंट्स के, अपने क्लोज मित्रों के फोन नंबर्स याद नहीं होते हैं, हमें कॉन्टैक्ट बुक में ही देखना पड़ता है। तो ये सभी बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो हम ढूंढ रहे हैं ना, ज्ञान, आनंद, सदा सुंदर रहना, हमेशा के लिए मृत्यु से बच जाना, ये सभी हम जो ढूंढ रहे हैं, और साइंस भी ढूंढ रहा है, हम शरीर के स्तर पे ढूंढ रहे हैं। परंतु आत्मा के जो गुण अभी तक हमने समझे हैं, उसमें ये सारे के सारे गुण उसके अंदर, अपने अंदर विद्यमान हैं। ये हम पिछले श्लोकों में देखते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या एक बहुत विलक्षण बात नहीं है कि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सभी के सभी गुण आत्मा के अंदर विद्यमान है। आत्मा का अपना एक बहुत सुंदर स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है, और वो जो सुंदर स्वरूप है, जैसे भगवान राम का परिवार है, भगवान कृष्ण के सखा हैं, सखियां हैं, उनके माता पिता हैं, हनुमान जी का जैसे रूप है, ये सभी क्या है, चिन्मय दिव्य रूप हैं। तो आत्मा की ये अपनी ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म्स हैं। तो आत्मा, उसमें कोई बुढ़ापा बीमारी नहीं है, वो सदा सदा के लिए, उनके धाम की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जो हेवन है, स्वर्ग की भी जो बात, वर्णन आता है शास्त्रों में, कि जो देवता इत्यादि भी हैं, इंद्र जैसे देवता, उनको भी बीमारियां नहीं आती हैं। तो जब उनके स्तर पे ही ये उपलब्धि है, बीमारी इत्यादि ना होना, बड़ा अच्छा शरीर होना, भोगने की शक्ति बहुत ज्यादा है वहां पर, तो फिर जो दिव्य शरीर है उसमें तो किसी भी तरह का ऐसा कोई कमी है ही नहीं। तो ये एक विलक्षण बात है जो हमें
इस विषय पे सोचने में मजबूर कर देती है कि आत्मा के गुणों को हम ध्यान में दें। और जो इस श्लोक में बात चल रही है कि बहुत सारे लोग आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, तो अगर हम इसको मॉडर्न साइंस में भी समझने का प्रयास करें कि जो कॉन्शियसनेस का फैक्टर है, जो चेतन तत्व है हमारे शरीर के अंदर, तो हमने पहले भी इस पे कई बार चर्चा करी है कि आज के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस विषय पे खूब अनुसंधान कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वर का फिनोमेनन है, देखने का जो एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर हर शरीर में है, जो कि अपनी एक इंडिपेंडेंट उसको एक अनुभूति होती है, जैसे मैं इस समय जो महसूस कर रहा हूं, मेरी अनुभूति आपसे अलग है, आपको एक डिफरेंट तरह का इस समय एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे डिफरेंट तरह का हो रहा है, जो ये क्लास नहीं सुन रहे उनका एक समय डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है। तो हमारे सबके इंडिविजुअल अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, और ये एक साइंस के लिए भी इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस कॉन्शियसनेस या चेतना के पूरे विज्ञान को समझना अच्छी तरह से। तो ये भी एक देखिए आश्चर्यजनक तत्व है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और वो कहां से आ रही है हमने पहले के श्लोकों में देखा है। भगवान ने बताया कि वो आत्मा से ही वो चेतना सारे शरीर में व्याप्त है। पिछली बार हमने इस श्लोक को एक बड़े अलग तरीके से भी समझा था कि इसमें जो आश्चर्यजनक जो एडजेक्टिव है वो आत्मा के लिए भी अप्लाई कर सकता है, सुनने वाले के लिए भी अप्लाई कर सकता है, देखने वाले के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और ये जो देखने की क्रिया है, जो एक्टिविटी हो रही है, वर्ब जो है, उस पर भी अप्लाई कर सकता है। तो उसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये जो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन दी है वो हमारे एक बहुत महान वैष्णव आचार्य हुए हैं, बलदेव विद्याभूषण जी। बलदेव विद्याभूषण जी ने बहुत ही विलक्षण एक कार्य भी किया था कि जब ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय को जो रामानुज संप्रदाय के लोग हैं वो नहीं स्वीकार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम राधा जी की उपासना को नहीं स्वीकार करते, जैसे नारायण के साथ लक्ष्मी जी होती हैं तो वैसे भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी की ही स्थापना होनी चाहिए। और ये आज से कुछ 100 साल पहले, मतलब कुछ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले की बात है, ये जयपुर की घटना है। जयपुर के पास एक स्थान है गलता गद्दी उसको शायद कहते हैं, तो वहां पर जब गोविंद देव जी का जो विग्रह है, ये बड़ा मशहूर मंदिर है, जब भी आप जयपुर जाएं तो पूरा जयपुर शहर गोविंद देव जी के ही चारों ओर बसा हुआ है। तो गोविंद देव जी के साथ उस समय ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि किसकी स्थापना की जाए। तो जो श्री संप्रदाय के जो वैष्णव थे उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की जो विवाहिता हैं वो रुक्मिणी जी हैं, तो उनकी ही स्थापना होनी चाहिए। तो उस समय जब ये गौड़ीय, और दूसरा प्रश्न ये आया कि जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो ये संप्रदाय आ रहा है, गौड़ीय संप्रदाय बंगाल से जुड़ा हुआ, उसकी मान्यता वो लोग नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके इस संप्रदाय में आपका कोई वेदांत सूत्र के ऊपर अपना भाष्य नहीं है। देखिए, किसी भी ऑथेंटिक संप्रदाय को अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनका अपना एक वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य होना अवश्य चाहिए। तो जब उन्होंने वैसे यहाँ हमारे आचार्यों ने कहा कि श्रीमद् भागवतम को ही हम वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल कमेंट्री मानते हैं, परंतु वो नहीं माने। तो उस समय वृंदावन में एक बहुत ही वृद्ध आचार्य थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कमेंट्रीज जो भगवत गीता की इस समय जिससे मैं अध्ययन करके आपके सामने सारी बातें बताता हूं, तो मैं 3 टीकाओं को ले रहा हूं यहाँ पर। एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है जिनके बारे में अभी आपको बता रहा हूं, उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका है, और तीसरी श्री रामानुजाचार्य जी की टीका है। मैं ये 3 टीकाओं को रेफर कर रहा हूं। और जो इस्कॉन के श्री प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने जो भगवत गीता प्रेजेंट करी है वो बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री पे आधारित है। हमारे गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जो टीका प्रस्तुत करी है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पर आधारित है, उनका जो संस्करण है। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के अलग प्रेजेंटेशंस हैं। तो जब ये जयपुर में ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि राधा जी की स्थापना वहां पर नहीं हो पा रही थी और गौड़ीय संप्रदाय को नहीं माना जा रहा था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को आदेश दिया कि आप जयपुर जाइए, और समय बहुत कम था, तो उन्होंने कहा आप जाइए और आप इस विषय पे अपने सारे तर्क को वहां प्रेजेंट करिए। तो बलदेव विद्याभूषण जी वहां गए और बहुत ही कम समय में उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर अपना भाष्य, गोविंद भाष्य उसका नाम दिया गया, गोविंद देव जी की प्रीति के लिए उन्होंने बनाया, उसकी रचना करी। तो गोविंद भाष्य की बहुत जल्दी उन्होंने प्रस्तुति करी, और वहां श्री संप्रदाय को बहुत ही शास्त्रों के आधार पर ब्रह्म वैवर्त पुराण
और बहुत सारे ऐसे जो पुराण हैं जहां पर राधा जी का नाम आता है, राधा जी का वर्णन आता है शास्त्रों में, उसके आधार पे, और जो जीव गोस्वामी जी जो हमारे बहुत ही महान स्कॉलर हुए हैं, ये सब 500 साल पहले के स्कॉलर्स हैं, तो उनके जो संदर्भ हैं उनके आधार पे उन्होंने बहुत ही तरह तरह के तर्क दे करके राधा जी की वहां पर प्रतिमा को, जो उनकी मूर्ति थी उसकी विग्रह प्रतिष्ठा करवाने में वे कामयाब हुए। और श्री संप्रदाय के जो वो थे वैष्णव आचार्य थे, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को स्वीकार किया, और तभी से हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ऑथेंटिक रूप से कहलाने के एक तरह से योग्य हुए। योग्य पहले भी थे, परंतु क्योंकि ये चैलेंज आ गया था तो उसको बलदेव विद्याभूषण जी ने सॉल्व किया। तो ये जो बलदेव विद्याभूषण जी हैं, इन्होंने अपनी कमेंट्री में इस श्लोक में ये बताया है कि कैसे एक श्लोक, एक सेंटेंस में जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। जैसे आई सी अ फैन, एक ही इंग्लिश में मान लीजिए एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई सी फैन, तो पंखा यहां पर ऑब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, और सी देखना जो है वो क्रिया है, वर्ब है। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने इस श्लोक में ये सभी समझाया कि कैसे जो आत्मा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो आत्मा को पश्य, पिछली बार हमने पश्य, वदति, ये सारे श्लोक के पॉइंट्स की चर्चा करी थी। तो वदति ये वर्ब हो गया, पश्यति भी वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट कौन है? कश्चित, कोई देखता है। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने बताया कि कैसे ये तीनों के ऊपर, इन तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर ये आश्चर्य वाला जो भाव है ये तीनों के ऊपर अप्लाई करता है। जो ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हैं वो पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा। अब हम और आगे चलते हैं। तो जब हम, अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है मैं याद करा दूं, हम इस समय ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारी आत्मा कैसे आश्चर्यजनक तत्व है एक अपने आप में। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने एक बार चर्चा करी थी कि ये जो संसार, जो जड़ीय संसार है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये असत है। असत मतलब कि ये सदा नहीं रहता, फिर ये चित्त शक्ति से, मतलब चित्त शक्ति से युक्त नहीं है, ये अज्ञान से युक्त है। क्योंकि इस संसार में कोई भी आप चीज उठा लीजिए, जैसे अगर लैपटॉप आप लेकर के आएंगे तो लैपटॉप अपने आप आपको एकदम से, अगर आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, विंडोज चलाना नहीं आता, तो आप लैपटॉप को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अपने आप से आप सीख नहीं जाएंगे। कोई भी चीज, मोबाइल फोन भी हम लाते हैं तो पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को समझना पड़ता है। जो एंड्रॉइड पे कंफर्टेबल है वो उनको आईफोन की कमांड सीखनी पड़ती है, आईफोन वालों को एंड्रॉइड की सीखनी पड़ती है। तो कोई भी संसार में आप देखेंगे कि कोई भी चीज ज्ञान से युक्त नहीं है ना। तो इसमें ये जो कमी है संसार के अंदर, तो ये दूसरा इसका एक कमी है, इसके मतलब हमने चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा ये निरानंद संसार है। संसार की किसी भी जड़ वस्तु में अपने आप में आनंद नहीं है। जब कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर उस वस्तु का उपभोग करता है तो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आम, एक बड़ा रसीला आम इस समय आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आम अपने आप में आनंद का कोई अनुभव नहीं कर रहा। आप जब उसको देखते हैं, उसको काटते हैं, उसको अपनी जीभ के ऊपर रखते हैं और आप उसका आस्वादन करते हैं, तब वो आनंद की अनुभूति होती है। अदरवाइज एक जड़ीय आम में अपने आप में आनंद नहीं है। अब हम इसके विपरीत आत्मा का जो आश्चर्यजनक तत्व क्या है कि अपने आप में आत्मा को वेदों में सत चित आनंद तत्व वाला बताया गया। सत अर्थात ये सदा रहने वाली है, चित अर्थात ये ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद अर्थात ये भगवान की भक्ति में या उनके प्रति समर्पण करके आनंद का अनुभव करती है। तो आत्मा का ये एक और आश्चर्यजनक हमने गुण देखा कि कैसे ये संसार के तत्वों से बिल्कुल विपरीत गुणों वाली है, और इसलिए ये आश्चर्यजनक है। अब हम आते हैं जो आज का हमारा मुख्य, अब अगले 15 मिनट लगभग हमारी चर्चा रहेगी, वो इस विषय पे रहेगी जो इस श्लोक का जो अंतिम चरण है। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे फिर से वो श्लोक दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा उससे रिवाइव हो जाएगा। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, जो दूसरी लाइन का अंतिम चरण है, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित। श्रुत्वा अपि, सुन करके भी, अपि मतलब भी, एनम, एनम मतलब इसके बारे में, आत्मा के बारे में, वेद न जानना, वेद न मतलब न जानना, चैव कश्चित, और कोई ऐसे लोग हैं जो कि सुनने पर भी इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं और इसके ऊपर विश्वास कुछ हद तक नहीं कर पाते हैं। तो आइए उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्यों कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों है कि वो नहीं समझ पाते हैं। या आपके मन में भी कई बार प्रश्न आता होगा
मैंने पिछली बार भी शायद बताया था कि जब हम कई बार अपने मित्रों इत्यादि को बड़ा एक्साइटेड होकर के आत्मा के बारे में या गीता के बारे में कुछ ये बताते हैं, तो कई लोगों के ऊपर बिल्कुल ऐसे लगता है, आप देख सकते हैं उनके मुंह के हाव भाव कि उनके बिल्कुल सर के ऊपर से वो चीज जा रही होती है, मतलब दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट फ्रॉम एनी एंगल। तो फिर ऐसे ऐसा क्यों होता है, आइए अब हम उस पर थोड़ा सा अच्छी तरह समझेंगे कि क्योंकि इसी श्लोक का पाठ है तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करना बनता है। एक हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑस्टेरिटी की कमी है। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या की कमी है। तो जनरली जो ये मॉडर्न पूरा सिस्टम है हमारे इस आज की सोसाइटी का, तो इसमें चारवाक की ही फिलॉसफी अधिक चलती है। खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा है अगला जन्म, किसने देखे हैं स्वर्ग नरक, सब कुछ यही है, बस अच्छे कर्म करो और वही जीवन का सार है। तो ऐसे बहुत सारे उपदेश सुनने को मिलते हैं और इसमें कुछ सत्य हो सकता है परंतु कुछ हद तक कमियां भी हैं। तो आइए हम उनके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो एक प्रभुपाद जी ने रीजन बताया अपनी कमेंट्री में कि ये ऑस्टेरिटी की कमी है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी जो हमारी इस सृष्टि के सबसे पहले क्रिएटेड बीइंग हैं, जब वो भी भगवान नारायण की नाभि पे कमल पे प्रकट हुए, जैसा पिछली बार हमारे श्रीनिवास प्रभु ने भी थोड़ा सा शायद बताया था, तो जो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको तब वो इधर से उधर कमल की नाल में इधर से उधर घूमते रह गए, लेकिन उनको वो कुछ समझ नहीं आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो उस समय भगवान ने उनको एक ही शब्द की प्रेरणा दी, तप तप तप, कि तप करो। तो उसको, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके फिर ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो फिर उनको भगवान के द्वारा ये गायत्री मंत्र इत्यादि की प्राप्ति हुई। ओम गायत्री, ओम का विस्तार है गायत्री, गायत्री का विस्तार है हमारे वेद, है ना। फिर ये वेदों का आगे चलता जाता है, फिर वेदों से उपनिषद हैं, उपनिषदों के बाद फिर वेदांत सूत्र, सूत्र के रूप में जो फॉर्मूले के रूप में वेदव्यास जी ने रचना करी। तो ये वेदांत सूत्र की भी हम चर्चा कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि बलदेव विद्याभूषण जी ने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। तो वेदांत सूत्र के ऊपर जो वैसे नेचुरल कमेंट्री मानी जाती है फिर श्रीमद् भागवतम है। तो इस तरह से पुराण और ये सब आते चले गए। तो तब तपस्या करने से ही ब्रह्मा जी को इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर हम इस दिव्य ज्ञान को, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आत्मा का जो ज्ञान है ये गुह्य ज्ञान भगवान ने गीता में बताया। गुह्य, गुह्य मीन्स ये सीक्रेट है, ये हर किसी को नहीं इजीली समझ में आता। तो इसके लिए एक थोड़ी सी हमारी वो चाहिए, योग्यता चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा तप करना, श्रद्धा का भाव होना, अपने गुरु के प्रति थोड़ा सरेंडर का भाव होना, शास्त्रों में विश्वास होना, अच्छा सतोगुणी रूपी जीवन बिताना, सादा खाना, सादा पहनना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, इसको हेल्प करती हैं इस ज्ञान को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करने में। तो हम, ये जो लोग हैं जो नहीं समझ पाते, इनका एक मुख्य गुण क्या होता है कि ये संसार के कार्यों में इतना ज्यादा इनग्रॉस्ड होते हैं, बस इनको और कुछ नहीं समझ में आता। बस सुबह उठे, सुबह से लेकर रात तक एक ही दौड़ में लगे हुए हैं, जो इसको रैट रेस भी हम आजकल कहते हैं, कि बस अधिक से अधिक धन कमाना है, अपने बच्चों को पालना है, और यही वो जीवन का उद्देश्य समझते हैं। ये जरूरी है, ये ऐसा नहीं है कि इन कार्यों को छोड़ देना है, न इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये तो करना ही है। हमारे वैदिक धर्म में सभी तरह के कार्य बताए गए हैं, परंतु ये ऑल इन ऑल नहीं है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये जीवन के उद्देश्य को पाने में सहायक है, बट ये जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। इट इज नॉट द गोल ऑफ अवर लाइफ। तो इसमें जैसे एक फिल्म चल रही हो, कई बार होता है ना आपके घर में, जैसे कोई बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी आ रही है और बच्चे इतना उस मूवी में देखने में या किसी वीडियो गेम में घुस जाते हैं कि उनको खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रहती, नहाने की, उठने बैठने की। कोई घर में गेस्ट अगर उस समय आ गया तो बच्चे ध्यान भी नहीं देंगे उस गेस्ट के ऊपर कि भाई कौन आ गया हमारा, तो हमें तो ये मूवी देखनी है उस समय। तो उस समय अगर हम बच्चों को कोई उपदेश देंगे तो वो नहीं सुनते। तो ऐसे ही गीता का ये जो आत्मा विषय ज्ञान है, जब ये इस तरह के लोगों को जो संसार के कार्यों में बहुत बुरी तरह से एनग्रॉस्ड हैं, बिल्कुल रचे पचे हैं उन्हीं के अंदर ही, तो वो फिर इसके ऊपर अटेंशन ही नहीं दे पाते। वो उनको बिल्कुल कोई, मेरे को अपना, मैं अपने एक मित्र का नाम नहीं लूंगा, जब मैं कॉलेज में था तो मैं उन्हीं दिनों में नया नया इस पथ पे आया था, तो बड़ा उत्साह था। तो एक हमारी एक अपनी साइंटिस्ट की विंग थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मैगजीन पब्लिश करी थी उस समय, आत्मा उसका नाम था। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स दे करके आत्मा की विषय में वो दी थी। तो मेरा एक जो सबसे बेस्ट दोस्त था, हम दोनों अपने स्कूल से बस हम दो ही बच्चे थे जो श्रीराम कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर पाए थे।
तो अब तो वो यूएसए में है, ही इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाई लेवल पे। तो उसको मैंने उस समय, मैं बड़ा उत्साहित था और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मैंने उसको ये वो आत्मा मैगजीन दी और उसने थोड़े से पन्ने पलटे और उसने ऐसी की ऐसी मेरे हाथ में यूं ही पकड़ा दी, और उसके जो फेस पे एक्सप्रेशन था तो आई कुड अंडरस्टैंड कि उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब वो थोड़ा सा मतलब इस पे इंटरेस्ट लेता है, लेकिन मैं उस समय की एक बात बता रहा हूँ, तो ये ऐसा होता है। तो जब बहुत ज्यादा ऐसी अटैचमेंट हो तो फिर ये क्या है, हमें ब्लाइंड कर देती है। मैं अपने एक सीनियर की बात सुन रहा था, बड़ा देखिए, एक उन्होंने बड़ा इंग्लिश में बहुत अच्छी फ्रेज यूज करी, चैतन्य चरण प्रभु जी ने, अटैचमेंट इज ब्लाइंडिंग बाय बाइंडिंग। तो अटैचमेंट, अगर किसी से हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो वो क्या करती है, इट इज ब्लाइंडिंग बाय बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब बांधना, और ये जो बंधन है अटैचमेंट का, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जो हम आसक्ति रखते हैं संसार में, अपने धन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार इत्यादि के प्रति, अपनी पोजेशंस के प्रति, अपने पोजीशन के प्रति, ये क्या है, हमें ऐसा बाइंड कर देती है। और उसका परिणाम क्या होता है कि कभी कभी हम वो ब्लाइंड हो जाते हैं। कैसे ब्लाइंड हो जाते हैं, इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे हम सबको पता है स्मोकिंग अच्छी नहीं है, और खास करके डॉक्टर्स बताते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर प्रेगनेंसी से पहले मान लीजिए किसी स्त्री को, किसी लड़की को बहुत ज्यादा स्मोकिंग की लत लग गई, आपको पता है ना, देखिए स्मोकिंग एक एडिक्टिव हैबिट है, निकोटीन की वजह से वो ऐसा हमारे को उसमें मतलब वो बांध देती है कि कई लोग तो फिर छुप करके बाथरूम्स में जा जाके सिगरेट्स पीते हैं। जब जॉब कर रहे होते हैं तो, क्योंकि आजकल जॉब्स में वो नो स्मोकिंग जोन्स होते हैं, तो वहां पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, तो फिर वो लंच टाइम का इंतजार करते हैं सबसे। आप कभी भी किसी बड़ी कंपनी के बाहर नोएडा गुड़गांव में आप चले जाइए, आप देखेंगे कि लंच टाइम वगैरह जब डिक्लेयर होता है तो आप देखेंगे सबसे पहले जो वर्किंग स्टाफ बाहर आते हैं, यंग बच्चे, वो अगर उनको भूख भी लगी होती है तो वो खाना खाने वाले स्टॉल पे बाद में जाते हैं, पहले वो सिगरेट पीते हैं आजकल, क्योंकि इतने टेंस होते हैं काम से कि उनको सिगरेट पीने से ही रिलीफ मिलता है। तो ये इतनी मतलब इस तरह की खराब आदतें हमारे पूरे वेस्टर्न सिस्टम ने हमारे अंदर भी, भारतीयों में भी ये जबरदस्त अल्कोहल और ये सब की आदतें डाल दी हैं। तो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको पता है कि अगर मैं सिगरेट पीऊंगी तो मेरे बच्चे के लिए ये बहुत नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी विदेशों में तो ऐसा बहुत देखा जाता है, हमारे यहाँ इंडिया में फिर भी अभी कुछ कम है, तो विदेशों में तो वो बहुत सिगरेट और ये सब चीजें बड़ी कॉमन है। तो उनको पता है उस माँ को कि वो मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है तो उसको बहुत नुकसान होगा, कोई बीमारी हो सकती है बड़ी खतरनाक, लेकिन उस समय इतनी जबरदस्त वो लत लगी होती है कि वो जो अटैचमेंट है वो बाइंड कर देती है और फिर ब्लाइंड कर देती है। ब्लाइंड किस लिए कर दिया, कि हम अपने बच्चे का भविष्य देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं कि उसको क्या नुकसान होगा। और दूसरा कौन सा उदाहरण है अटैचमेंट ब्लाइंड करने का, इसी गीता में जो पहले अध्याय में हमने देखा, धृतराष्ट्र का उदाहरण है। धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे थे, परंतु अपने हृदय से भी अंधे थे, क्योंकि उनका हृदय जो था वो दुर्योधन और अपने बाकी बेटों के प्रति वो इतने अटैच थे कि उनको उनकी कोई भी गलत बात नजर ही नहीं आती थी। जब उनके बेटों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, जब उनका राज्य हड़पने का प्रयास किया तब भी धृतराष्ट्र चुप रहे। तो उनको दुर्योधन से इतनी बस अटैचमेंट थी, और उसी वजह से वो हमेशा ब्लाइंडेड ही रहे, एक तो आंखों से भी ब्लाइंड रहे और अपनी एक्टिविटीज से भी ब्लाइंड रहे। तो ये हमने ऐसा इसलिए देखा कि कैसे जो संसार में जो इस तरह की जो अटैचमेंट है वो, उससे हमें थोड़ा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हमें भी यही बात भुगतनी पड़ सकती है। उसके बाद प्रश्न आता है कि क्या आत्मा के विषय में जानने के लिए सिर्फ सुनना काफी है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर सब समय पढ़ता रहे आत्मा के बारे में, सुनता रहे, तो क्या आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो इस विषय में मैं आपको एक श्लोक दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ये बहुत ही एक अच्छा हाई क्लास श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, आइए उस पर विचार करते हैं। ये आप देख रहे हैं कठोपनिषद का एक श्लोक मैंने आपके साथ शेयर किया है, अध्याय 1 वल्ली 2 वर्स 23। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आपके लिए बड़ा कर देता हूं। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। मैं इसको यहीं पे ही आपको बता देता हूं। न अयम आत्मा, इस आत्मा को अगर किसी ने पाना है, लभ्यो मतलब इसका लाभ करना है, इसको
इसका अनुभव करना है, तो क्या कह रहे हैं उपनिषद, क्या कह रहा है, प्रवचनेन लभ्यो न। ये प्रवचन के द्वारा, मतलब सिर्फ उपदेश सुनने सुनने मात्र से ये इसका आप इसको नहीं लाभ कर सकते। आगे कह रहे हैं न मेधया, यदि कोई सोचे कि मेरी मेधा अर्थात मेरी बुद्धि बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बहुत, मेरी आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, और मैं बड़े बड़े, मैंने तो आईएएस का एग्जाम भी क्रैक कर लिया, आईआईएम्स में मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ली हुई है, लेकिन क्या मैं उसके बल के ऊपर मैं आत्मा को जान लूंगा? तो कह रहे हैं नहीं, आप बहुत मेधा से भी नहीं आप जान सकते। फिर कह रहे हैं न बहुना श्रुते, न बहुत ज्यादा सुनने से भी ये आत्मा का कोई गारंटी नहीं है कि आप इसको अनुभव कर लेंगे। अगली पंक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, यम एवैष वृणुते। वृणुते मतलब कि जो हमसे जो सुपीरियर परमात्म तत्व है, जब वो हमारा वर्ण करेगा, हमें स्वयं स्वीकार करेगा, वो अपनी, हम उसके प्रति सरेंडर्ड का भाव रखेंगे, और वो हम पर जब कृपा बरसाएगा, यम एव, हम में से जो ये सरेंडर करेगा और जेन्युइनली सिंसेरिटी से इस विषय का अनुभव करना चाहेगा, उसकी इच्छा करेगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, यम एव वैश वृणुते, उसको जब ये परमात्मा उसका वर्ण करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तेन लभ्य, ऐसे जीव के द्वारा ये लभ्य अर्थात इसको पाना संभव हो सकेगा। आगे कह रहे हैं तस्य ऐश आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, और फिर क्या होगा, जब वो कृपा बरसाएगा परमात्मा हमारे ऊपर, तो फिर विवृणुते, उसको, हमारे को वो वर्णन करेंगे, हमारे सामने वो एग्जिबिट कर देंगे। किसको करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द अगला आ रहा है, तनूम स्वाम। ऐसे बड़े रेयर श्लोक हैं हमारे उपनिषदों में जहां भगवान के रूप का वर्णन आता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि देखिए भगवान का आकार नहीं है, तो ये जो तनु शब्द आ रहा है, तनु मीन शरीर, हम अपने बेटे को कहते हैं ना तनुज, तनुज, तनुज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हमारे शरीर से जो उत्पन्न होता है तनुज, तो तनु शब्द का अर्थ है एक शरीर, एक विग्रह, एक आकार। तो उसको परमात्मा अपना, तनु स्वाम, स्वाम मतलब अपना, तो जो अपना विग्रह है परमात्मा, उसके ऊपर कृपा करके ऐसे सिंसियर जीव को अपना वो शरीर, अपना दिव्य शरीर के बारे में ज्ञान जो है वो प्रकट करते हैं, और आत्मा की अनुभूति वहां से होनी संभव है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये श्लोक अभी हमने देखा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कैसे आत्मा को सिर्फ ये कह, तो भगवान यहाँ पर इशारे में अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि सिर्फ बहुत ज्यादा लोगों से सुनने के लिए अगर तुम अर्जुन भटकते रहोगे तो इतनी आसानी से इसको नहीं समझ पाओगे, बल्कि कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कई बार हमारे अंदर ऐसी वृत्ति कई बार आती है, कई बार जब नया नया इंटरेस्ट आता है ना, तो हम कहते हैं आज इनकी भी क्लास कर लें, इनकी भी कर लें, हर तरह के, सभी तरह के स्पीकर्स को सुनना तो नहीं। जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पहले पहले जैसे आप अपने बच्चे को जब एजुकेशन दिलवाते हैं, कोचिंग भी दिलवाते हैं जब आप, तो आप देखते हैं कि कौन सा ऑथोराइज इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस के लिए इंडिया में आकाश इंस्टीट्यूट इज फेमस, है ना, और ये जो आईएएस की ट्रेनिंग के लिए कुछ हैं अलग से, तो जिनको अथॉरिटी प्राप्त होती है आप उन्हीं जगह पे बच्चों को भेजते हो पढ़ने के लिए। तो पहले पहले तो ये समझ लीजिए कि हमें अथॉरिटेटिव जगहों पे ही गीता का ज्ञान लेना है, क्योंकि नहीं तो शास्त्र ही बताता है कि अगर दूध को अगर सांप ने छू लिया है तो फिर वो आपके लिए, भले दूध अपने आप में कितना भी कल्याणकारी क्यों हो, परंतु अगर दूध को सांप ने छू लिया है तो वो फिर आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। ऐसी जो भगवत गीता रूपी जो अमृत है, ये जो दूध है, इसको अगर कोई ऐसा व्यक्ति छूता है जिसकी भगवान कृष्ण में ही श्रद्धा नहीं है, भगवान को भगवान नहीं मानता, और इसके श्लोकों की मनमानी व्याख्या करता है, आचार्यों की कमेंट्रीज को रेफर नहीं करता, तो फिर ऐसे लोगों से गीता जो है वो दूषित हो जाती है। तो गीता तो खैर क्या दूषित होगी, परंतु अगर हम ऐसे लोगों से ज्ञान स्वीकार करेंगे तो हमारी अपनी चेतना ही दूषित हो जाएगी, उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। आइए अब आगे चलते हैं, हमारे पास लगभग 5 मिनट और हैं, 5 से 7 मिनट। तो क्यों नहीं समझ पाते, वो इसलिए भी एक कारण है, ऐसे लोग क्यों आत्मा के विषय ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर झांकने की हैबिट नहीं है। हमारा जो पूरा परिपाटी चल रही है, जो पूरा सिस्टम चल रहा है मॉडर्न लाइफ का, हमें हर चीज में एक्सट्रोवर्ट होना तो सिखाया जाता है। देखिए जो बच्चा इंट्रोवर्ट होता है ना, जो चुप चुप रहता है, तो उसके पेरेंट्स, उसके मित्र इत्यादि हमेशा उसको इंस्पायर करते हैं कि तुम बोला करो, तुम मतलब एक्सट्रोवर्ट बनो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए।
वहां तक तो वो बात ठीक है, परंतु मान लीजिए अगर उस बच्चे के अंदर कुछ एक ऐसा विलक्षण गुण है कि वो मनस्वी है, मनस्वी अर्थात वो मनन करने की शक्ति रखता है किसी विषय पे डीप, तो हो सकता है उसकी वही क्वालिटी उसके उसके द्वारा कोई भविष्य में जाकर के उससे कोई बहुत बड़ा कोई इन्वेंशन उसके माध्यम से होनी हो, वो ग्रेट थिंकर हो, क्या पता वो कोई बहुत बड़ी कोई लिटरेचर की रचना करने वाला बच्चा हो। तो ये तो वक्त बताएगा। परंतु सारा जो समाज का जो प्रेशर है कि एक्सट्रोवर्ट बनो, बाहर से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा फैशन करो, अच्छा अगर खाना अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो भी अच्छे होटलों में जाकर के खाओ, क्योंकि जब फेसबुक पे फोटो डालोगे तो किसी ढाबे की तो नहीं डालोगे, किसी अच्छे होटल की डालोगे, अच्छी कारों में घूमो। तो ये जो सारा हमारे को एडवर्टीजमेंट्स इत्यादि के द्वारा जो कलुषित कर दी गई है हमारी बुद्धि को, तो हमें सोचने समझने के लिए भी लायक नहीं छोड़ा है। मतलब गलत चीजें भी हमारे को अच्छे उसमें परोस के दे दी जाती हैं। ये बड़ी एग्जॉटिक वाइन है, ये दुनिया की सबसे महंगी विस्की है, तो उस तरह से उसको ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि वो उसी के पीछे ही सभी यंग बच्चे और हम सभी भी पागल होकर के उसके पीछे भागते हैं। तो आत्मा क्योंकि हमारे हृदय में बहुत डीप इंटीरियर में स्थित है, तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें अंतर्मुखी होना आवश्यक है। और अगर हम बहिर्मुखी रहेंगे, सब समय संसार की तरफ ही लालायित रहेंगे, तो फिर हम उसके ऊपर कैसे फोकस करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हम आत्मा के विषय में कोई चर्चा करने के लिए या उसको समझने के लिए तैयार नहीं होते, उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम में से अधिकांश ऐसे लोग जो कि बाहर की दुनिया से ललायत हैं, आकर्षित हैं, उनको इमीडिएट प्लेजर्स बड़े आकर्षित करते हैं। इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन जो इंग्लिश का एक शब्द है, कि बस कोई भी कार्य है वो फटाफट हो जाए। आजकल जैसे मतलब मान लीजिए कि युवा और युवती में डेटिंग बहुत फास्ट करते हैं और फिर बहुत जल्दी शारीरिक संबंध बनाने तक पहुंच जाते हैं, और बस जब वो आनंद जो सुख थोड़ा सा मिला उसके बाद आपस में कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है, फिर ब्रेकअप अनाउंस कर देते हैं, और पता लगा कि स्त्री का जो एक पति मतलब एक उसकी प्योरिटी है वो भी सारे जीवन के लिए उसकी हानि हो गई, और जो लड़के हैं वो भी इस तरह से मनचले निकले, उन्होंने शादी के लिए भी कमिटमेंट नहीं किया, लिव इन रिलेशनशिप्स इत्यादि भी इसलिए बढ़ रहे हैं। तो पूरा जो माहौल है वो क्या है, इमीडिएट प्लेजर्स में एनग्रॉस्ड होने का बनता जा रहा है। तो क्या हमारे को जब हम एक स्लॉटर हाउस के बाहर, किसी कत्ल खाने के बाहर जब हम देखते हैं कि जो बकरियां हैं, गोट्स हैं, वो घास चरने में लगी हुई होती हैं, और बकरी देख रही होती है कि मेरे आगे वाली जो बकरी थी उसका नंबर, उसको कहीं ले गए और उसको उसकी आंखों के सामने उसका गला काट दिया है, परंतु फिर भी जो पीछे वाली बकरी है वो डरती नहीं है, वो घास खाने में ही मशगूल रहती है। तो क्या पशु के अंदर ये जो कमी है कि वो अपना भविष्य देख नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है, क्या मनुष्य से भी ये अपेक्षित है इस तरह का व्यवहार? नहीं, ऐसा व्यवहार मनुष्य से अपेक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने, भगवान ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। आज अगर हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आपके इलाके में बहुत तेज बारिश की संभावना है, जैसे बॉम्बे में बार बार वो अनाउंस कर देते हैं कि आज ये रेड अलर्ट है बारिश का, आज ये वाला अलर्ट है, तो क्या हम उस समय जब घर से निकलते हैं तो क्या हम बिना छाते के निकल जाते हैं? जब हमें पता है कि वेदर डिपार्टमेंट ने हमें बता दिया है कि आज बारिश होने वाली है, छाता लेकर के निकलना, तो उसके बावजूद भी अगर हम छाता लेकर के ना निकलें तो ये तो हमारी बेवकूफी हुई ना। इसमें हम उनको तो दोष नहीं दे सकते कि आपने मेरे को बताया नहीं। तो उसी तरह से शास्त्र जो है वो अनाउंसमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट जैसे अनाउंसमेंट करती है बारिश की, वेदर डिपार्टमेंट करते हैं, ऐसे ही शास्त्रों ने अनाउंसमेंट की है कि अब मनुष्य जीवन आ गया है, इसमें अपना जीवन ये शास्त्रों को पढ़ने में, अध्ययन करने में और इनके लिए आपको लगाना चाहिए। फिर भी अगर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं सुनते, तो ये हमारे अंदर ही हमारी गलती है। कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर भागने का प्रयास करते हैं कि इधर से मुझे नॉलेज मिल जाए थोड़ा बहुत, परंतु उद्देश्य क्या होता है कि जैसे पेन किलर लेते हैं कोई लोग, पेन किलर इसलिए कि अभी मेरे को और अधिक भोग करना है, मैंने रात को जो ड्रिंक की थी उससे मेरे को थोड़ा हैंगओवर हो गया, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मेरा हैंगओवर जल्दी उतर जाए, और फिर मेरी आज शाम को फिर पार्टी है, मेरे को फिर वहां जाकर के शराब और पीनी है। अब शरीर में ताकत नहीं है क्योंकि शरीर तो पिछली रात की ही दी हुई लिए हुए अल्कोहल से घूम रहा है, झूम रहा है, लेकिन हैंगओवर हो रहा है, और डॉक्टर को कह रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई दे दीजिए, या इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे कि बस मेरा ये हैंगओवर उतर जाए और मैं फिर से रात को दोबारा से जाकर के एंजॉय करूं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे ही आत्मा के विषय में शॉर्टकट्स मारते हैं कि कहीं से भी कुछ भी ज्ञान मिला उसको ले लो, अधरा कचरा ज्ञान जो मर्जी, आत्मा ही परमात्मा है और इस तरह के जो ज्ञान है उनको ले लिया, और बस
वो कलयुग। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल के कलयुग में बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरुज तरह तरह से पैदा हो रहे हैं, जो कि आत्मा के विषय में या भगवान के विषय में प्योर वाली नॉलेज नहीं दे रहे हैं, परंतु बस हाँ, आप उनके पास जाइए कि अच्छा मेरे को ना कोई शांति अच्छी पसंद है, अच्छा ठीक है तो तुम ऐसे मेडिटेट कर लो, किस पे मेडिटेट करना ये नहीं बताया, बस तुम ऐसे मेडिटेट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा प्राचीन योग पद्धति है, पतंजलि का जो योग सिस्टम है, उसमें हायर स्टेजेस पे जाकर के सब बताया गया है कि कैसे ध्यान लगाना है, किस पे ध्यान लगाना है, हृदय में जो परमात्मा है उनका ध्यान करना है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट है उन सब के अंदर। तो ये सब बातें हो रही हैं, परंतु गीता जो है वो देखिए दूध और पानी को बिल्कुल अलग अलग कर रही है, और बहुत अच्छी तरह से हमें, जो लोग सिर्फ फिजिकल और मेंटल लेवल पे ही आज अटके पड़े हैं, उनको धीरे धीरे स्पिरिचुअल लेवल पे लाने के लिए गीता अपना प्रयास कर रही है। अब क्योंकि समय बस 4 मिनट बचे हैं, मैं अब आपके साथ दो तीन बड़े सुंदर सुंदर आपके लिए मैंने श्लोक इसी से रिलेटेड जो निकाल के रखे हैं, वो फिर रह जाएंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। गीता में ही 7वें अध्याय का 3रा श्लोक बहुत सुंदर है, इसी विषय पे है वो, आइए उसको देखते हैं। चैट बॉक्स में क्या है? ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है 7वें अध्याय का 3rd श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। इससे उत्तर मिल जाता है जो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि क्यों इस पद पे बहुत कम लोग आते हैं। तो ये आपका जो मन में प्रश्न आ रहा होगा, हमारे मन में भी बहुत आता था, लेकिन हमने जब गीता में ही पढ़ा कि जब भगवान ही कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। तो देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है, आप समझ सकते हैं, इजी संस्कृत है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र मतलब होता है हजार, तो हजारों, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से, मनुष्य नाम ऐसे मनुष्यों में से, कश्चित, कश्चित मतलब कोई एक, कश्चित यतति, यतति मतलब प्रयास करता है, किसके लिए? सिद्धये, सिद्धि के लिए। कौन सी सिद्धि? ये वैसे जब हम 7वें अध्याय में पहुंचेंगे तब हमें अच्छी तरह समझ में आएगा कि भगवान किस सिद्धि के विषय में बात कर रहे हैं, परंतु अगर हम अभी फिलहाल अपने आज के लिए यही समझ लें कि जो ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का पाथ है, इसमें सिद्धि पाने के लिए भगवान कह रहे हैं विरले, कोई लाखों करोड़ों में से कोई एक इस पथ पे चलता है। फिर आगे कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धा नाम, ऐसे फिर ऐसे सिद्धों में, इनमें से ऐसे जो विरले लोगों में से भी फिर कोई एक, यतताम अपि सिद्धा नाम, ऐसे सिद्धों में से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ही है अर्जुन जो मुझे तत्व से जान पाता है। तो अभी तो पहले आत्मा को समझना है, फिर आगे भगवान को समझने के लिए भी कितना भगवान बता रहे हैं कि विलक्षण है। तो अगर आपके अंदर ये विचार आया है, हमारे अंदर अगर ये बात आई है कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि आप कितने लाखों करोड़ों लोगों में से हम कितने लक्की हैं, कितने भाग्यवान हैं कि हम इस विषय पे कम से कम गीता को समझने के लिए थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, इसके विषय में उत्सुक हुए हैं, और इस पद पे कम से कम हमने अपनी जर्नी को आरंभ किया है। इसके बाद मैं आपको बस एक श्लोक और दिखाता हूं। तो हमारे गुरुदेव ने अपनी टीका में फिर एक बात लिखी कि क्योंकि आत्मा, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्यमय तत्व है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो कलयुग में, कलयुग ये जो समय चल रहा है, एज ऑफ कली, क्वारल एंड हिपोक्रेसी की जो एज है, इसके लिए फिर ये बताया गया कि हमारे जो व्यासदेव जी थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने पहले ही देख लिया कि कलेर दोष निधे राजन, भागवतम में एक श्लोक आता है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः, कि कलयुग में दोषों की नदी बहेगी। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी सी बात पे तो झगड़ा हो जाता है आपस में, घर घर में परेशानी है, बच्चे हैं तो वो कहीं दूर रह रहे हैं अपनी जॉब इत्यादि के लिए, शहर छोड़ के, देश छोड़ कर चले जाते हैं, और तरह तरह की बीमारियां, है ना, जो नई नई तरह की बीमारियां भी आ रही हैं, वो सब हम जानते हैं। तो कलयुग में क्या है, भागवत कह रही है कि दोषों की नदी बह रही है, परंतु एक महान गुण है, मतलब देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दिस एज। वो क्या ब्लेसिंग है? कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, कि भगवान का जो नाम है ना, चाहे वो गुरु नानक जी की टीचिंग्स देख लीजिए, चाहे हम बाइबल में देख लें, चाहे हम कुरान में देख लें, तो जो परमात्मा के नामों का उच्चारण है, वो दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो उसको रिकमेंड ना करता हो, सभी रिकमेंड करते हैं। तो जैसे नानक, गुरु नानक जी का एक बहुत सुंदर मुझे अभी श्लोक याद आ रहा है
कहे नानक यही तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। तो ये बहुत सुंदर, देखिए उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया, कहे नानक यही तत्व विचारा, कि नानक कह रहे हैं कि संसार में जो तत्व है वो क्या है, यही विचारने से तत्व पता लगता है। बिन हरि भजन, बिना भगवान हरि के, भगवान बिना नारायण के भजन के नहीं छुटकारा। तो उसके बिना कोई हमारा इस 84 की जो योनियों में हम भटक रहे हैं उसके कोई वो नहीं है। तो मैं बस एक अंतिम आपको एक श्लोक स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, फिर हम यहाँ पर रुकेंगे। हाँ ये देखिए श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद दूसरा अध्याय 14 नंबर श्लोक। इसको पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। देखिए संस्कृत इतनी सुंदर होती है। मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। तो ये भागवत का श्लोक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मंगलों में भी मंगल अगर कोई संसार में वस्तु है वो क्या है, और सदम सकल निगम वल्ली, निगम कहते हैं हमारे वेदों को, वेदों को निगम कहा जाता है। तो सकल मतलब सारे वेदों में, वल्ली उसका जो सत्फलम, उसका जो अगर कोई जो सत्फल है, जो उसका जो बढ़िया रिजल्ट है सबसे सुंदर, वो क्या है, और वो कैसा है, चित स्वरूपम, वो चिन्मय स्वरूप वाला वो जो फल है वो क्या है, सकृद अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। कि नर मात्र पूरे संसार का तारण करने के लिए कृष्ण नाम, राम नाम, हरि का नाम जो है वो शक्ति रखता है। फिर अगली पंक्तियों में कह रहे हैं अब नाम कैसे लिया जाए, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरम विदुहु। तो चाहे सांकेतिक रूप में ले लो, आप भले डायरेक्टली नहीं भी ले रहे ना, तो कहते हैं ना उल्टा नाम जपत, उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि जी जो हैं वो भय ब्रह्म समाना। कि वो पहले एक जो कथा आती है कि वो एक ऐसे शिकारी थे, तो उनको जब नारद जी ने बोला कि तुम ऐसे तड़पा तड़पा करके मत मारो पशुओं को, तो और उनको बोला कि आप भगवान का नाम लो, तो उनको कहा कौन सा नाम लो, तो उन्होंने कहा राम का नाम लो। तो वाल्मीकि जी के उस समय जो मृगारी के रूप में थे, तो उनके मुंह पे राम का नाम ही नहीं आया। वो मतलब इतने पाप किए हुए थे कि नाम ही नहीं आ रहा था। अगर बहुत ज्यादा पाप किए हो ना, तो मरते समय भगवान का नाम मुंह पे नहीं आता। आप देख लीजिएगा, ये जीवन में हमारे गुरुजी बताते थे कि अगर बहुत पाप किए हैं तो अंत समय में नारायण की स्मृति नहीं होगी, बहुत मुश्किल से निकलेगा नाम। तो ये जो फिर उनको बोला अच्छा मरा मरा बोल सकता है, उसने बोला हाँ मरा मरा तो बोल सकता हूँ क्योंकि बहुतों को मारा है, तो मरा मरा बोल दूंगा। तो मरा मरा, तो उल्टा नाम जपने से ही वाल्मीकि जी जो है वो मरा मना मरा 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 मरा, अगर आप इसको लगातार बोलेंगे तो ये राम राम हो जाता है। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है इन श्लोकों में कि आप कैसे भी किसी भी चाहे अशुभ अवस्था में भी भगवान का नाम ले सकते हैं, उससे भी ये वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुहु। तो इस श्लोक से हमने ये समझा। तो ये गुरुजी ने अपनी टीका में लिखा था कि क्योंकि आत्मा और ये जो तत्व हैं, कई बार कलयुग में इतना समय नहीं मिलता समझने का। आजकल किसको इतना वो है कि कोई 1 घंटा हम पूरे हफ्ते में निकाल पाते हैं बड़ी मुश्किल से इसकी गीता क्लास के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से दुनिया के कामों में रचपत से आते हैं। तो इसके लिए बोला कि भगवान का जो नाम है वो सब करें, इसलिए हम क्लास के अंत में एक बार महामंत्र का उच्चारण भी सभी करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर रोक रहा हूँ, हमारे पास अभी 12 मिनट लगभग हैं, 6 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। आप सबसे निवेदन है, कोई भी आपके कमेंट्स हो, प्रश्न हो, आप कृपया करके पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जूम में फीचर है, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। भारती जी ने हाथ उठाया है, मैं अभी आपको अनम्यूट कर देता हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी ने भी, मीनाक्षी मैम ने तो मुझे कुछ और प्रश्न भी भेजे थे, तो मैं आपको एक एक करके अनम्यूट कर देता हूँ जी। आप करिए अपने आप को अनम्यूट, मैंने आपको किया अनम्यूट। हरे कृष्णा कमल। हाँ हरे कृष्णा। बेटा मैं ये सोच रही थी कि अगर आत्मा को इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो उनको भगवान जी ने एक रूप क्यों नहीं दिया? क्योंकि जैसे हम आंखों को, हार्ट को, जैसे आजकल की जनरेशन इतनी जल्दी मानती नहीं है किसी बात को until it is not visual for them।
तो जैसे हार्ट को मतलब प्यार का वो दिया गया है कि प्यार हार्ट से नहीं होता है, आंखों को, और इधर इन योगा हम देखते हैं कि हमारे आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट है उसको दबाओ तो सारे वो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो व्हाई इट वाज नॉट गिवन अ मतलब एक रूप या इनका एक इम्पोर्टेंस उनको लाइफ में मतलब क्यों नहीं दिया गया, मतलब कि उनका कुछ पहचान होनी चाहिए थी जिससे मतलब इजीली लोग समझ सके इसको कि ये आत्मा इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। अम, आपका जो प्रश्न है उसमें आत्मा की इम्पोर्टेंस के विषय में थोड़ा सा आपने क्वेश्चन किया है। असल में हमारा जो क्योंकि समय, आजकल की जनरेशन इतनी जल्दी मानती नहीं है जब तक इट इज नॉट विजुअल फॉर देम, या जब तक उनको मतलब कुछ दिखाया ना गया। जैसे लव को वो समझते हैं हार्ट से आता है, मतलब आईज को देखेंगे तो दृष्टि से आंखें दिखती हैं, मतलब हमें आईज देती हैं। तो अनटिल अनलेस इट इज नॉट प्रूवन टू देम ना, तो दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग। तो मुझे लगता है कि उसको एक वो दिया जाता, एक रूप दिया जाता, और इधर एक स्पेस इन द बॉडी दी जाती कि यहाँ से मतलब इसका इम्पोर्टेंस है। ये क्यों नहीं हुआ? इसके कई लेवल पे इसके उत्तर हैं। पहला तो इसका लेवल ये है कि 4 युगों की साइकिल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। और ये जो कलयुग है जिसमें इस समय हम हैं, ये इसी युग की ही ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो जनरल पब्लिक है वो आत्मा के ज्ञान से थोड़ा दूर होती चली जाती है। डे बाय डे आप देखेंगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तो अभी आपको जैसे जो नॉलेज है वो आपके बच्चों को उससे कम है, और उनके जो बच्चे आ रहे हैं उनको और कम है। तो हम देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग एक ग्राफ हाँ, ऐसा है, फॉलिंग ग्राफ है। बिकॉज ऑफ दैट फॉलोइंग, वही मैं बताना चाह रही थी कि बच्चों को हाउ कैन वी एक्सप्लेन देम। वो मतलब कोई देयर इज नो मतलब ऐसे विजुअल मैं कह रही हूँ ना, जो बच्चों को आजकल समझ ही उन चीजों से आती है। तो दैट ओनली मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इट इज नॉट विजुअलाइज और इट इज गिवन अ पार्ट इन द बॉडी। जैसे हार्ट का देखते हैं यहाँ है, आईज का देखते हैं यहाँ हाथ है, तो व्हाई आत्मा वाज नॉट गिवन अ स्पेस इन द आवर बॉडी? क्योंकि आत्मा जो तत्व है वो अपने आप में इस संसार की, देखिए जो भी आप बात कर रहे हैं कि कोई भी आंखें हैं उनको एक पार्ट में और उसमें सब में हम देख पा रहे हैं, आत्मा इस संसार का तत्व ही नहीं है, वो सच्चिदानंद तत्व है। उसको हमने पहले के श्लोकों में जो चर्चा करी आपने सुने होंगे। तो इसके लिए जो शब्द आया था गीता में आया था अव्यक्त। अव्यक्त मीन्स इट कैनॉट बी सीन बाय दीज मटीरियल आईज, यहाँ इनसे नहीं नजर आती। तो उसके लिए जैसे धीरे धीरे जब बच्चों से आप बात करते हैं, तो जब वो ये कहते हैं कि हमें दिखाइए कि सपोज, तो फिर आपको पहले उनको ये समझाना पड़ेगा कि देर आर मेनी काइंड ऑफ रेज, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती परंतु होती हैं। एक तरीका तो उनको ये थोड़ा समझाने का है। फिर हम उनको इमोशनल लेवल पे ये समझा सकते हैं कि जैसे बेटा तुम किसी लड़की से, तुम्हारे को एक अफेक्शन की फीलिंग है, तुम उसको इन्फैचुएशन है तुम्हारे मन में उसके प्रति, तो वो इन्फैचुएशन की जो फीलिंग है या जो लव की जो फीलिंग आपके मन में है, वो कहीं आप एग्जिबिट कर सकते हो किसी इक्वेशन में? वो कहेगा नहीं, इसको तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि क्या वो एग्जिस्ट करती है? तो वो कहेगा हाँ एग्जिस्ट तो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी इमोशंस, गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सारी जो चीजें हैं ये नजर नहीं आती परंतु एग्जिस्ट करती हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से फिर ये जो मॉडर्न जनरेशन है, इनको हमें फिर बताना पड़ेगा कि देखो इसी तरह से अब आत्मा जो एक तत्व शास्त्रों में बताया गया है, वो कॉन्शियसनेस से उसका जो लक्षण है वो पहचानी जा सकती है। चेतना उसका लक्षण है कॉन्शियसनेस से। तो वो तो बच्चे समझ सकते हैं, आजकल इतने समझदार हैं। तो कॉन्शियसनेस के माध्यम से हमें उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा और पहले बेस बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली बोलेंगे कि आत्मा होती है और ये होती है तो वो नहीं समझेंगे। इवन भगवान ने भी, आप देखोगे गीता में डायरेक्टली आत्मा की बात नहीं करी है, पहले भगवान ने भी अर्जुन का काफी कुछ बेस बनाया है, और वही हम भी इसी गीता क्लासेस में इसी तरीके से चल रहे हैं। तो उसको विजुअली डिपिक्ट करना, जब उसको विजुअली, उसकी कोई विजुअल इस तरह की फॉर्म है ही नहीं कि जिसको हम संसार के किसी तत्व से डिपिक्ट कर सकें, तो उसको कैसे हाँ ठीक है, आजकल इमोजीज का जमाना है। अभी श्री, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट, श्री जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जैसे इमोजीज का जमाना है, तो अब इमोजीज बनाते हैं अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे हुए जो लोग हैं, जो फॉरनर्स हैं, जो गूगल वगैरह में बैठे हैं, या जो इस तरह के वो लोग हैं। अब उनको तो आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो घोस्ट की तरह बना देंगे कि भाई जैसे हवा में कोई ऐसा सा वो है, परंतु आत्मा इज नॉट घोस्ट। आत्मा का अपना बड़ा एक दिव्य रूप है, परंतु वो, उसके लिए जो एक पूरा डिफरेंट ट्रैक है, वैसे गुरु मिले हैं, उनके गाइडेंस में रह करके फिर हम वैसी प्रोग्रेस करें, योग साधना करें, फिर हमें उसकी अनुभूति होगी और फिर वो संसार को हम उस विषय पे कुछ बता सकेंगे।
तो शायद आपके इस प्रश्न के, क्योंकि श्रीनिवास प्रभु कुछ हाथ उठा रहे हैं, मैं एक मिनट उनको अनम्यूट करता हूँ, फिर डॉक्टर मीनाक्षी को अनम्यूट करेंगे। जी श्रीनिवास जी, आप कहिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है जो भारती जी ने पूछा है, और बाकी ये सवाल इनके पास नहीं, बहुत लोगों के पास आता है, और ये वैलिड भी है, जेन्युइन भी है। आज के जमाने में आत्मा कौन जानता है, और ये सवाल उन्होंने किया, ये बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने पूछा। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हम बच्चों को कैसे समझाएं। अच्छा, हमारा मन है, मन को किसी ने देखा है? उस बच्चे को भी पूछो आप, भाई मेरा मन करता है आज मैं आम खाऊं, जैसे उन्होंने बताया। अरे मन कहाँ है? मन बुद्धि है, बुद्धि को कोई देखा है? तो ये बड़ा सिंपल है उनको समझाने का। और थोड़ा सा हमें आगे और जाएं, बच्चा इधर से थोड़ा सोचने लगेगा कि बाकी ये तो सच बात है, मन को हमने देखा नहीं, बट मन करता है खाने को, मन करता है घूमने को, मन करता है बाइक चलाने को, कुछ भी ये मन ही करता है। तो इसका मतलब मेरा मन करता है। अब आत्मा सेकेंड लेवल आते हैं कि जैसे हम और कैसे उनको बेहतर बता सकते हैं। जस्ट लाइक आपने एक आम का एग्जाम्पल दिया, आनंद की बात करी, ये हमारी हर आदमी का, चाहे वो जितनी बड़ा नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो, उसका वो आनंद चाहता है, सुख चाहता है अपनी जिंदगी में। क्यों सुख चाहता? 1000 कमाओ, कल 2000 इंडिया में पढ़ देता हूँ। स्वीटनेस इन अ फ्रूट, फ्रेग्रेंस इन अ फ्लावर एक्सेट्रा कैनॉट बी डिफाइंड बट फेल्ट and are very well there. The same way आत्मा in a body is there and cannot be defined. तो ये कह रही हैं डॉक्टर जया के जैसे फल की मिठास या एक पुष्प की फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू इत्यादि को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी फिजिक्स के लॉ वगैरह के अंदर, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो उसी तरह से आत्मा की जो अनुभूति है वो चेतना के द्वारा हम सभी अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी ने एक चैट बॉक्स में लिखा है, व्हेन समबडी डाइज एवरी बॉडी पार्ट्स आर इंटैक्ट देन व्हाट इज नॉट देयर सोल। तो ये बिल्कुल अच्छा एक लॉजिक उन्होंने भी दिया डॉक्टर मीनाक्षी ने, कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बॉडी के तो सारे पार्ट्स होते हैं वहां पर, तो क्या चीज इस समय बॉडी में कम है जिसकी वजह से वो शरीर अभी जिंदा था और अब मृत है, तो आत्मा ही उस विषय पे है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। अब हम डॉक्टर मीनाक्षी को अनम्यूट करते हैं, उनका जो प्रश्न है वो जी। नमस्कार प्रभु जी। जी। मेरा प्रश्न जो है वो आज की व्याख्या से या श्लोक से नहीं है। मैं कहीं बैठी थी, वहां एक डिस्कशन हो रहा था, आपसे क्लैरिफाई कर रही हूँ। ये जो दूसरा अध्याय है और उसके श्लोक तो मुझे नहीं मालूम, उसमें ऐसा आता है कि देखो अर्जुन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे एक पंडित, और पंडित को जैसे वो जीवित होने का या मरने का उनको कुछ वो नहीं होता भान। तो फिर आगे जाते जाते उसमें कहीं पर ये भी आता है कि जो पंडित होते हैं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, पता नहीं आजकल तो पंडित शर्मा या कोई कहेगा कि मैं पंडित हूँ। फिर उसमें आता है कि ऐसे लोग जो हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, पंडित टाइप के। तो डिस्कशन यही था, तो क्वेश्चनेयर चल रहा था कि भाई पंडित लोग मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त करते। तो वहां पर कुछ ऐसे अधूरे ज्ञानी लोग बैठे थे, वो कहते हैं कि आप तो समाज को डिवाइड कर रहे हो, और ये जो है मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त करेगा पंडित, इसको ओमिट कर दो बीच में से। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कमेंट करें प्लीज। हाँ, मैं आपको याद करा देता हूँ, आपने तो सारी क्लासेस अटेंड करी हैं। ये दूसरे अध्याय का बड़ा फेमस श्लोक है, 11वां श्लोक, अशोच्यान। अभी जब क्लास खत्म होगी तो आप देख लीजिएगा अपनी गीता में, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावदांश भाषसे गतासून अगतासूंश ना अनुशोचंती पंडितः। हमने इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। तो यहाँ जो पंडित शब्द आ रहा है, पंडित शब्द का पहले हम अर्थ समझ लें। ये पंडित वो नहीं है, पंडित शब्द आज तो ये उसका अपभ्रंश है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि जो इस तरफ आपके घर में, मैंने एक बार बोला भी था क्लास में, अब हम पंडित का अर्थ यही लेते हैं कि भाई जो घर में आकर के आपके बच्चे का मुंडन है, उस समय उन्होंने आकर के वो सेरेमनी करा दी, आपके बच्चों को शादी करानी है, शादी से पहले जनेऊ संस्कार की जो फॉर्मेलिटी है वो करवा दी, शादी के मंत्र पढ़ दिए। तो पंडित शब्द जनरली हम
आजकल यही बोलने लग गए हैं कि पंडित जी। मैं कभी कभी धोती कुर्ता पहन के, अगर मैं थोड़े दिन पहले अपनी कजन बहन के घर गया साउथ दिल्ली में, तो वो मैंने बेल बजाई, तो वो कहती, जब मैं ऊपर गया तो उसके गार्ड ने पहले आकर के देखा होगा मुझे, मैं तो मंदिर से ही गया था वहां पर, तो कहती है कमल जब तू आया ना, तो मेरा गार्ड से मैंने पूछा कौन है, कहते हैं कोई पंडित जी आए हैं नीचे। तो अब पंडित जी बेसिकली हमारी क्या पहचान बनी हुई है कि बस टीका लगाया हुआ है, चोटियां है ना, यही शिखा रखी हुई है और इस तरह के, तो वही वास्तव में जो भगवान, जो यहाँ पंडित शब्द जो पहले के समय से जो आ रहा है, पंडा, ये बड़ा अच्छा अपने आप में बड़ा उच्च कोटि का शब्द है। पंडा मतलब जो हमारा जो विवेक है, ज्ञान है, मेधा है, ये बिल्कुल जो भगवान में रमण करती है, जो उसमें लगी हुई है वेदों के अध्ययन इत्यादि में, उसको, उसके लिए पंडित शब्द है। प्रॉपर ज्ञानी शब्द जो है उसके लिए पंडित है। तो ये जो श्लोक है इसमें ये बोला गया है कि अर्जुन तुम ऐसी बात कर रहे हो कि जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो गतासून अगतासून, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, और तुम तो शोक कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम पंडित नहीं हो। तो बस इस श्लोक में यहां तक कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे या मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा इस श्लोक में नहीं कहा गया, दूसरे अध्याय में। जी ठीक है, ठीक है। इज इट तो क्लियर? मतलब पंडित का मतलब उस वक्त ज्ञानी, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ज्ञान, हाँ नहीं जी। ये बात भी वहां पर आई थी पर नहीं माना। हाँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा अभी दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, आपका उसको ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, आपको इजीली पता लग जाएगा। हमारा समय एक्सीड हो रहा है, मैं आदित्य आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा हम शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे। आप बोलिए जो पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा आदित्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दो क्वेश्चंस मेरे थोड़े लॉन्ग है, वो शॉर्ट है। मैं पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तो प्रभु जी आपने कहा था कि हेवन में, स्वर्गलोक में इंद्र जो है, लॉर्ड इंद्र, उन्हें डिजीजेस नहीं होते हैं, ही डजंट गेट डिजीज। तो but I have heard that there are the Ashwini Kumars in the heavens, they are the physicians of the demigods. तो फिर वहां पर physicians क्यों है अगर demigods को diseases ही नहीं होते हैं? उसमें ज्यादा वैसे और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताऊं कि आपने कहा फिजिशियंस ऑफ द डेमीगॉड्स, इसको हम ऑफ को रिप्लेस कर देते हैं, दे आर फिजिशियंस एमंग्स द डेमीगॉड्स, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो, ये माना जाता है कि ये जो विद्या है शरीर को ठीक इत्यादि करने में, उसमें ये सक्षम है, और उन्हीं का ही अंश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो हमारे को नकुल सहदेव इत्यादि में ऐसा कुछ माना जाता है शायद, थोड़ा सा वो है ना, उनमें है। तभी जो नकुल सहदेव थे वो घोड़ों इत्यादि को बड़ा जल्दी, जो युद्ध का समय था ना, तो वो ठीक कर लेते थे ऐसा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि उनका अगर वहां पर क्या रोल होगा, तो कभी कभी नॉर्मली देवताओं के शरीर में बुढ़ापा बीमारी ये तो नहीं है, परंतु असुरों के द्वारा जब उनके युद्ध होते हैं, तो जब युद्ध होगा असुरों के साथ, तो वहां पर तो फिर शरीर, देखो देवता अमर नहीं है, ये बात समझना पड़ेगा, उनकी मृत्यु आ सकती है। तो जो असुरों के साथ जब लड़ाई इत्यादि होती है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां अश्विनी कुमारों का कुछ उसमें रोल होता हो उनको ठीक करने का, लेकिन ये एक बार हमारे शास्त्रों में एक बार और अच्छी तरह देखना पड़ेगा। परंतु हमारे लिए जो, अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य इत्यादि चाहिए, तो फिर हम अश्विनी कुमारों से या सूर्य से प्रार्थना, वेदों में बताई गई है कि अगर आप सूर्य से प्रार्थना करो, या जो धन्वंतरी जी हैं, आयुर्वेद जिनके द्वारा हमें मिला है, लॉर्ड धन्वंतरी, या ये अश्विनी कुमार हैं, इनसे प्रार्थना करने पर हमें ये अच्छा स्वास्थ्य इत्यादि तब मिल सकता है। तो दे आर डेमिगॉड्स फॉर, मतलब वो जो देव हैं वो इस विषय के इंचार्ज हैं, जरूरी नहीं कि वो देवताओं के लिए वो इस विषय को करते हैं। Right, Prabhuji. Okay, so that is one question. You have answered my question. And one question, Prabhuji, was that okay, two of them were comments. So I'll just ask this question. If everyone is having a different experience, like you said, कि सबका अलग-अलग अनुभव हो रहा होता है, तो फिर हम अल्टीमेटली किसी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ में कैसे बिलीव कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि ओके कृष्णा एग्जिस्ट्स एंड यू नो कृष्णा इज गॉड, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज द क्रिएटर, तो कोई और बोलेगा बट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी, दैट इज इन योर रियलिटी, in my reality I am experiencing something else, actually I am the controller, I am the creator, but I have forgotten it, ऐसा कुछ कोई बोल सकता है। तो ऐसे जब सारी चीजें सब्जेक्टिव है, सारे एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव है, तो हम किसी
ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट ट्रूथ में कैसे बिलीव कर सकते हैं? बहुत इंटेलिजेंट और अच्छा प्रश्न है, डीप प्रश्न है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव जरूर है। जैसे अभी श्रीनिवास प्रभु आम के विषय में बता रहे थे, तो अगर हम एक लंगड़ा आम जैसे आजकल आया था थोड़े समय पहले, फिर चौसा आया, दशहरी आया, तो जो दशहरी आम जब मैं खाऊंगा और जो दशहरी आम आप खाओगे या हम में से कोई भी खाएगा, तो दशहरी का जो एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, एक जो स्मेल, उसका जो टेस्ट है, वो हम सबका कॉमन होगा। जैसे कड़वा तो हम बता सकते हैं ना, कोई चीज अगर हम कड़वी चखते हैं मुंह में, तो हमें सबको पता होता है कि सॉल्ट का टेस्ट कैसा है, नमकीन है। मीठा, चीनी का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो मीठा ये तो ब्रॉडली डिफाइंड है। तो वो एक्सपीरियंस, जिस चीज का हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो डिफाइंड है, क्योंकि जो दुनिया की जिसने रचना करी है, तो हर पदार्थ का गुण उसके साथ डिफाइन किया कर दिया गया। अगर पोटेशियम साइनाइड जो जहर कोई खाएगा, तो फिर उसके लिए डिफाइंड है कि उसकी मृत्यु होनी संभावित है, वो होके ही रहेगी। तो एक्सपीरियंस हरेक को होगा अपने लेवल पे, लेकिन किस तरह का एक्सपीरियंस है, वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अनुसार डिफाइंड है। तो अब जैसे तुमने कहा कि भगवान के बारे में कोई कहेगा कि मेरे को तो अनुभव ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान ने ही शास्त्रों में, अपने आचार्यों और शास्त्रों में बता रखा है। जो हमारे, अगर आप रूप गोस्वामी जी के जो आप स्टेजेस पढ़ते जाएंगे कि भाव, महाभाव, और उसमें कैसे कैसे रसों का आस्वादन इत्यादि है, उस समय क्या क्या लक्षण आते हैं, शरीर में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। जैसे कोविड अभी हुआ, तो डॉक्टर्स को पता था, धीरे थोड़ा सा दोनों में डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व कर लिया कि कोविड के ये सिम्टम्स हैं। कोई भी बीमारी है तो उसके सिम्टम्स धीरे धीरे डॉक्टर्स समझ जाते हैं। तो जब डॉक्टर्स ये चीज समझ लेते हैं, तो जो हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी हैं, व्यासदेव जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सभी, शिव जी हैं, ये सभी ने इनको ऑब्जर्व करके, हमारे जो द्वादश महाजन हैं धर्म के, उन्होंने सबने ये बता रखा है कि अगर तुम इस पद पे प्रगति करोगे, तो तुम्हारे साथ ये अनुभव तुम्हारे शरीर में होंगे। तो वो इस तरह से वो डिफाइंड है। जो एक्सपीरियंस होगा वो सब्जेक्टिव होगा। वो खुशी कितनी किसी को मिल रही है या कम मिल रही है, वो उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा, बट द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इज डिफाइंड। अच्छा प्रभु जी, so we can verify that all these things are objective experiences by comparing the symptoms between all the different devotees, and they will, all the symptoms will be the same. जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे जो अष्ट विकारों का आपने पढ़ा होगा कहीं पे गुरु जी के प्रवचनों में, तो जो अष्ट विकारों का वर्णन है वो सब बताया गया है कि अगर कोई भक्त उस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसके शरीर में जो अष्ट विकार आते हैं, वो बाकायदा बताया हुआ है कि आंखों से आंसू बहेंगे, शरीर में कंपन होगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में नृत्य इत्यादि करते थे, तो उनको उसी तरह के सिम्टम्स होते थे। मीराबाई के अंदर जो भी भगवान के भक्त हैं, उनमें ये सिम्टम्स इत्यादि सब देखे गए। तो ठीक है आदित्य, बाकी हम फिर बाद में मेरे से पर्सनल लेवल पे आप कर लीजिएगा। वी हैव एक्सीडेड 10 मिनट्स। तो मैं आप सबका, अगर और कोई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पर अच्छा, श्रीनिवास जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको अभी अनम्यूट कर देता हूँ। अगर कोई लेट हो रहा है तो यू आर फ्री टू लीव द क्लास, ऐसा किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो श्रीनिवास प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनको अनम्यूट कर लेते हैं। आदित्य जी ने जो सवाल किया था, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जैसे हमें कैसे पता चलेगा ये सब चीजें, उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी अच्छा सवाल है जो सबके मन में आता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, हमें कैसे पता चले, क्या चलेगा। देखिए हमारी क्या है कि जैसे अभी हम क्लास में बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की, इसलिए तो बैठे हैं कि हम इस चीज को जान पाए। इसका हम बड़े आसान तरीके से बता देता हूँ कि जो सपोज करो कोई दिल्ली देख चुका है तो दिल्ली के बारे में बता सकता है, जो नहीं देखा हो तो नहीं बता पाएगा। अच्छा, हमारी जो एक तत्व की बात पिछले हो रहा था, गुरु तत्व की बात है, हमें अच्छे गुरु के शरण में जाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ सवाल आता है कि गुरु सही मिले, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। या वो जैसे आजकल मिलते हैं, जैसे कुछ करते हैं, अभी कमल जी कह रहे थे ऐसे करके, तो हमें अच्छा गुरु मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, हमारे संस्कार क्या है, पूर्व जन्म का क्या फल है, भगवान कैसे देंगे, भगवान ही देते हैं अच्छे गुरु। अब आदित्य जी को मैंने ये कहना चाहूंगा, एक हमारे एक और ऑप्शन है, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या होता है, जैसे अभी हम गीता जी की बात करें, मतलब जो शास्त्र वगैरह जो है, शब्द प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्मृत्य ग्रंथ होता है, एक कृत्य होती है, क्रियमाण होता है। क्रियमाण होता है वो जो आज कलयुग में लोग लिख देते हैं कुछ भी,
एक आइडिया हो गया, हाँ वहां पे कुछ होगा तो उन्होंने लिख दिया, वो कोई गारंटी नहीं है। इसमें आप जैसे 70 स्तंभ की बात कर रहे थे ग्रंथ में, कोई कुछ भी लिख देगा, गीता के बारे में कोई कुछ भी लिख देगा, जैसे कमल जी ने कहा है, ये है क्रियमान है, कौन बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, लेकिन गीता अपने आप में क्लियर है। तो इसलिए हमें एक स्मृत्य ग्रंथ होता है। स्मृत्य ग्रंथ क्या होता है? वो होता है भगवान ने जो लिखा है, जैसे वेद की बात कर रहे हैं कमल जी, ये भागवत की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रही है, भगवान के मुख से निकला हुआ है, और इसमें कोई परंतु किंतु कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे, खुद लिखे हैं। भगवत वेदों की उद्भावना कैसे हुआ उन्होंने थोड़ा सा भी बताया। तो सेम चीज है, हमें 2 ग्रंथ पे करनी है जो महापुरुषों ने लिखा है, जैसे हमारे आचार्यों ने, हमारे गोस्वामी ने जो लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करें, इसको हम कृत्य ग्रंथ बोलते हैं। और जो वेद भागवत जो डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं, इसको हम स्मृत्य ग्रंथ बोलते हैं। आप इन दोनों में से किसी में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शब्द प्रमाण है। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपकी सारी चीजें, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या। हम लोग इतने लकी है कि हम आत्मा परमात्मा में बात कर रहे हैं। आज की दुनिया में लोग घर में तो टाइम देते ही नहीं है, घर में चर्चा होता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि है, कमल जी की कृपा है कि हम लोग इनके माध्यम से थोड़ा बहुत ज्ञान ले रहे हैं। बस इतना कहना चाह रहा था कि आपको एक आइडिया, जो चीजें जितने भी सवाल आपका है सारे जवाब मिल जाएंगे ये सारे ग्रंथ में, शास्त्र में। बस यही कहना था। जय जगन्नाथ। थैंक यू श्रीनिवास प्रभु जी। तो अब हम अपनी क्लास को अंतिम चरण में ले जाते हुए सभी मिलके पहले भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे। सभी एक साथ बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्लास आप सभी को मालूम है कि हर संडे शाम को 5 से 6 हम जूम पे करते हैं। अगली बार इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस फंक्शन को, देशभक्ति का जो कार्यक्रम है वो सुबह अपना उसमें भाग लेंगे, और शाम को मुझे आशा है कि आप सभी जुड़ेंगे। तो ये क्लास YouTube पे इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स कमल गीता क्लासेस नाम का एक चैनल है, वहां उपलब्ध है। और मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 9810094098। जो भी इस क्लास का डायरेक्ट मैसेज चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं उनको जोड़ लूंगा। तो बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे हम सब फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण, नमस्ते।